बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 है कांस्टेंट एंड वेरिएबल। इससे पहले हमने पढ़ लिया था कि स्ट्रक्चर ऑफ द C++ प्रोग्राम हमने बड़ी डिटेल से पढ़ लिया, उसके कितने पार्ट्स होते थे। आज कुछ क्योंकि ज़ाहिर बात है हमने जब प्रोग्रामिंग करनी है वहाँ पे डाटा भी यूटिलाइज़ करना है। अब डाटा को कैसे हमने हैंडल करना है, डाटा होता क्या है, डाटा को कैसे लेके चलना है, तो उसके लिए एक छोटी सी टॉपिक है हमारे पास, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। तो कांस्टेंट क्या होता है? कहते हैं कांस्टेंट एक फ़िक्स वैल्यू होती है, ऐसी वैल्यू हमारे प्रोग्राम के अंदर जो चेंज नहीं हो सकती। प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा हो, ऐसी कोई भी चीज़ जो चेंज ना हो सके, हम उसको कांस्टेंट कहते हैं। हम कहते हैं कांस्टेंट इज़ अ फिक्स वैल्यू क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है जी? फिक्स वैल्यू। या कांस्टेंट इज़ अ क्वांटिटी दैट कांट बी चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। तो क्या डेफिनेशन हुई है? कांस्टेंट इज़ अ क्वांटिटी दैट कांट चेंज ड्यूरिंग दी एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। यानी कांस्टेंट इज़ अ फिक्स्ड वैल्यू। क्या होती है हमारे पास? ये फिक्स वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन हो रही होती है। तो कांस्टेंट, दो तरह के कांस्टेंट होते हैं हमारे पास जनरल अगर बात करें तो। एक नेचुरल कांस्टेंट होते हैं, लाइक ये जितने भी नंबर्स हैं 0, 1, 2, 3 इस तरह के कांस्टेंट हैं। और एक वो कांस्टेंट होते हैं जो हम डिफाइन प्री प्रोसेसर से हम क्रिएट करते हैं। ये दूसरे तरह के हैं, इनको हम कांस्टेंट मैक्रो भी कहते हैं। तो ये हमारे पास कांस्टेंट होते हैं, इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। कौन कौन सी एग्जांपल है कांस्टेंट की? इसकी एग्जांपल है कांस्टेंट की, जितने भी नंबर हैं सारे के सारे कांस्टेंट हैं। इस तरह की एग्जांपल्स हैं, दूसरी इस तरह की भी एग्जांपल्स हैं हमारे पास। सिंगल कैरेक्टर सिंगल कोट में लिखें, ये भी हमारे C+ में कांस्टेंट है। ये भी हमारे पास कांस्टेंट है। इस तरह के भी कांस्टेंट होते हैं हमारे पास। डबल कोटेशन में कुछ लिखते हैं, ये भी कांस्टेंट है। ये 1 डबल कोटेशन में लिखें, ये भी कांस्टेंट है। तो ये हमारे पास कांस्टेंट होते हैं। इसका मतलब है कांस्टेंट की टाइप्स भी होंगी। तो कितनी टाइप्स से कांस्टेंट है? देखिए एग्जांपल हमारे पास 3 तरह की हैं, तो टाइप्स ऑफ कांस्टेंट भी 3 ही होती हैं। 3 तरह के कांस्टेंट है हमारे पास। न्यूमेरिक कांस्टेंट, उसके बाद करैक्टर कांस्टेंट, और तीसरा हमारे पास है स्ट्रिंग कांस्टेंट। न्यूमेरिक कांस्टेंट, करैक्टर कांस्टेंट एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट। न्यूमेरिक कांस्टेंट क्या होता है इसको देख लेते हैं सबसे पहले। कहते हैं जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे न्यूमेरिक कांस्टेंट हैं। जितने भी हमारे पास नंबर्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं जी? न्यूमेरिक कांस्टेंट है। नंबर हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, और इनमें डेसिमल पॉइंट भी हो सकता है, इसका फ्रैक्शनल पार्ट भी हो सकता है। तो आप कह सकते हैं न्यूमेरिक कांस्टेंट इंक्लूड्स या कंसिस्ट ऑफ, क्या हो सकता है जी? 0 to 9 नंबर्स या डिजिट्स एंड डेसिमल पॉइंट, ये इसमें शामिल होता है। नंबर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। जितने नंबर्स हैं 0 to 9 इनका कम्बिनेशन वो न्यूमेरिक कांस्टेंट हैं, और डेसिमल पॉइंट भी इनमें आ सकता है, फ्रैक्शनल पार्ट भी आ सकता है, नंबर पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव। इसकी एग्जांपल जो फर्स्ट एग्जांपल है इसकी, ये एज इट इज़ न्यूमेरिक कांस्टेंट की ही एग्जांपल है। यानी कि आप ये कह लें ये सारी किसकी एग्जांपल है जी? न्यूमेरिक कांस्टेंट की। जितने भी नंबर थे 1, जितने भी अरिथमेटिकल ऑपरेशन है वो हमेशा न्यूमेरिक कांस्टेंट पे अप्लाई होते हैं। ये याद रख लीजिएगा, यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। अब इसमें भी देखें 2 तरह की हमें कांस्टेंट नजर है। 1 है, -2 है, 3.5 + 2.9 -3.0। एक फ्रैक्शनल पार्ट है जिसमें, और एक में फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है। तो इसकी भी फर्दर 2 टाइप्स होती हैं न्यूमेरिक कांस्टेंट की। एक को हम कहते हैं इंटीजर कांस्टेंट या इंटीजर न्यूमेरिक कांस्टेंट, और दूसरे हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट या फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। 2 तरह के हैं। न्यूमेरिक कांस्टेंट या इंटीजर कांस्टेंट कौन से होते हैं? कहते हैं इंटीजर कांस्टेंट कंसिस्ट ऑफ नंबर्स 0 to 9 एंड नंबर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव।
इसमें नंबर्स होते हैं 0 to 9 हो सकते हैं, नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव होता है, बट इट डज नॉट कंटेन फ्रैक्शनल पार्ट, यानी डेसिमल पॉइंट इसमें नहीं होता। ऐसा जो भी कांस्टेंट होगा हम उसको कहेंगे इंटीजर कांस्टेंट है। इसकी एग्जांपल कौन सी है? ये 1 हमारे पास इंटीजर कांस्टेंट है जी, -2 हमारे पास इंटीजर कांस्टेंट है। कोई भी नंबर है जिसमें पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, होल नंबर आप कह सकते हैं, जितने भी हो सारे इंटीजर कांस्टेंट होते हैं। तो जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता, डेसिमल पॉइंट नहीं होता, वो सारे के सारे इंटीजर कांस्टेंट है हमारे पास। फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट कौन से हैं? ये ऐसे नंबर ये होते हैं दैट कंसिस्ट ऑफ वही एज इट इज़ नंबर्स 0 to 9, number may be positive or negative, but it contains fractional part. It contains fractional part. इसमें fractional part होता है। It must contain fractional part. इसको floating point constant भी कहते हैं, इसको real constant भी कहते हैं। ये जितनी भी एग्जांपल है हमारे पास 3.5 ये रियल है, फ्लोटिंग है, ये भी फ्लोटिंग की है और ये भी फ्लोटिंग की है, और हर इंटीजर फ्लोट हो सकता है, उसमें पॉइंट लगा दे तो वो भी हो सकता है। तो ये हमारे पास दो टाइप्स थी न्यूमेरिक कांस्टेंट की, इंटीजर कांस्टेंट एंड फ्लोटिंग पॉइंट। अब हमारे पास है करैक्टर कांस्टेंट एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट। इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। करैक्टर कांस्टेंट क्या होता है? कहते हैं C++ के अंदर कीबोर्ड का हर बटन एक करैक्टर है, जो टाइपिंग करेगा वो एक करैक्टर है। A इज़ अ करैक्टर, B इज़ अ करैक्टर, स्पेस इज़ अ करैक्टर, प्लस इज़ अ करैक्टर, माइनस इज़ अ करैक्टर। तो C++ के अंदर अभी एक करैक्टर अगर हम सिंगल कोट्स में लिखेंगे तो हमारा करैक्टर कांस्टेंट होगा। तो डेफिनेशन होगी एनी करैक्टर रिटन क्या बोला जी? एनी करैक्टर रिटन विद इन सिंगल कोट विद इन सिंगल कोट्स, हम उनको क्या कहेंगे? हमारा करैक्टर कांस्टेंट है जी। क्या कहते हैं इसको? करैक्टर कांस्टेंट। करैक्टर कांस्टेंट के जो सिंगल करैक्टर है, एनी करैक्टर, ये करैक्टर क्या हो सकता है? आपका सब कुछ हो सकते हैं, ये आपके नंबर्स हो सकते हैं, ये अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, ये आपके स्पेशल करैक्टर्स हो सकते हैं, आपकी स्पेसीज हो सकती है, सब कुछ हो सकता है ये करैक्टर। इसकी एग्जांपल ये जो सारा कुछ लिखा हुआ है, ये वाला ए आ गया, ये आ गया, 1 आ गया। देखिए 1 इज नंबर है, अगर सिंगल करैक्टर में डाल दिया, सिंगल कोटेशन में डाल दिया तो ये हमारे पास करैक्टर कांस्टेंट हो गया। कोई इश्यू इसमें? C++ में इसको हम करैक्टर कांस्टेंट डिक्लेयर करेंगे। ये इसकी एग्जांपल्स हैं सारी की सारी। नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग कहते हैं ग्रुप ऑफ करैक्टर्स को। किसको कहते हैं? ग्रुप ऑफ करैक्टर, कलेक्शन ऑफ करैक्टर, इसको स्ट्रिंग कहते हैं। स्ट्रिंग क्या होता है? ग्रुप ऑफ करैक्टर, कलेक्शन ऑफ करैक्टर। तो कहते हैं व्हेन अ सिंगल करैक्टर और ग्रुप ऑफ करैक्टर्स क्या कहते हैं? रिटन इन, किस में रिटन किए जाते हैं जी? इन डबल कोटेशन मार्क्स। तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास? स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो क्या डेफिनेशन हो जाएगी? A collection of characters written within
डबल कोटेशन मार्क्स, वो हमारे पास स्ट्रिंग हो जाएगा। जो भी डबल कोटेशन में कुछ भी लिख दें वो हमारे पास स्ट्रिंग होगा, कुछ भी लिख दें। देखें SVS डबल कोटेशन डबल कोटेशन डबल कोटेशन, जहाँ पे जो मर्जी करेक्टर लिखें वो करेक्टर वही नंबर डिजिट्स ये सारे के सारे। तो ये हमारे कांस्टेंट की टाइप्स थी। 3 तरह के कांस्टेंट फिर रिपीट कर देता हूँ। न्यूमेरिक कांस्टेंट, करेक्टर, स्ट्रिंग। न्यूमेरिक की एग्जांपल आ गई, करेक्टर की आ गई, स्ट्रिंग की आ गई, कोई इशू इसमें। अब ये कांस्टेंट से, अब कंप्यूटर इन कांस्टेंट को कैसे डील करता है, कहाँ पर स्टोर करता है, किस तरह से रखता है इनको, किस तरह से लेके चलता है, तो इसके लिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वेरिएबल। वेरिएबल आपने मैथ में भी सुना होगा, एक ही डेफिनेशन है जिसकी वैल्यू चेंज हो जाती है प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान, यही वेरिएबल। यहाँ पे भी वही डेफिनेशन है, यहाँ से थोड़ा सा है क्योंकि डाटा सारा का सारा कंप्यूटर में मेमोरी में स्टोर होता है और हर मेमोरी का कोई ना कोई नेम रखा जाता है। ये A मेमोरी है, B है, C है, उस मेमोरी के अंदर फिर हम ये कांस्टेंट स्टोर करते हैं और ये तो कभी एक स्टोर कर लिया कभी दूसरा, तो वो जो मेमोरी लोकेशन होगी हम उसको कहेंगे ये वेरिएबल। बात वही है जिसकी वैल्यू चेंज हो रही है, लोकेशन की वैल्यू चेंज हो रही है। तो हम डेफिनेशन ऐसे करते हैं, फिर थोड़ी सी बेहतर डेफिनेशन आ जाती है। वेरिएबल इज़ अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन। कौन सी मेमोरी लोकेशन है? नेम मेमोरी लोकेशन, और मेमोरी सेल भी कह सकते हैं हम इसको। क्या करती है? दैट इज यूज टू store the constants. Variable is a name memory location that is used to store the constant, that is used to store the values. constant को values भी कहते हैं। आप फिर इसके बाद कह सकते हैं the value or contents of variable can be changed during the execution of program. प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान इसकी वैल्यू, इसके कंटेंट्स वो सारे के सारे चेंज हो सकते हैं, इसलिए इसको वेरिएबल कहते हैं क्योंकि कांस्टेंट इसमें स्टोर है। दूसरे लफ्ज़ में हम कह सकते हैं वेरिएबल आर द होल्डर ऑफ कांस्टेंट। ये क्या है? होल्डर ऑफ द कांस्टेंट है, कांस्टेंट को होल्ड करके रखते हैं। कांस्टेंट जाके वेरिएबल में ही स्टोर होते हैं। जब भी हम वेरिएबल स्टोर करते हैं या मेमोरी में क्रिएट करते हैं तो वेरिएबल में हमेशा 3 चीज़ें हमेशा आएंगी, याद रखिएगा। एक उसका वेरिएबल का नेम होगा, एक उसकी वैल्यू होगी, एक उसका एड्रेस होगा। अगर मैं बात करूं, ये वेरिएबल है, एग्जांपल x, इसकी वैल्यू 5, ये इसका एड्रेस है, ये नेम आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी, ये इसका एड्रेस है। ये वेरिएबल ऐसा होता है। अब ये चीज़ चेंज होती रहती है, ये वैल्यू है, ये इसके कंटेंट्स हैं, ये हमेशा चेंज होते रहते हैं। अब वेरिएबल कौन सी मेमोरी लोकेशन है? टेम्परेरी है या परमानेंट? तो वेरिएबल हमेशा प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के टाइम क्रिएट होते हैं मेमोरी में, ये याद रख लीजिएगा। और जब एग्जीक्यूट होता है तो ये रैम में होता है। तो जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं हमारे टेम्परेरी मेमोरी लोकेशंस हैं। कौन सी मेमोरी लोकेशन है? ये टेम्परेरी मेमोरी लोकेशंस हैं। क्या एग्जांपल हो सकती हैं वेरिएबल? कुछ भी हो सकता है, x नाम हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, a1 हो सकता है, b2 हो सकता है, c3 हो सकता है, ct हो सकता है, svs हो सकता है। ये सारे वेरिएबल्स हो सकते हैं, कोई भी नाम हो सकता है वेरिएबल। ये नेम ऑफ वेरिएबल है। वैल्यूज़ क्या होंगी? ये कांस्टेंट होंगे। एड्रेस इसका हमेशा हेक्साडेसिमल में होता है, हमेशा याद रख लीजिएगा, आगे हमें इसकी ज़रूरत होती है पॉइंटर्स के टॉपिक में। अब टाइप्स ऑफ वेरिएबल, क्योंकि कांस्टेंट वेरिएबल में स्टोर होते हैं और कांस्टेंट की कितनी टाइप्स हैं जी? 3 टाइप्स। तो वेरिएबल की कितनी टाइप्स होंगी? ये भी 3 टाइप्स होंगी।
न्यूमेरिक वेरिएबल, करैक्टर वेरिएबल, स्ट्रिंग वेरिएबल। सबसे पहले हम देख लेते हैं न्यूमेरिक वेरिएबल को। वेरिएबल आर यूज टू स्टोर द कांस्टेंट। तो न्यूमेरिक वेरिएबल आर यूज टू स्टोर द न्यूमेरिक कांस्टेंट। किसको स्टोर करते हैं जी? न्यूमेरिक कांस्टेंट को। सिंपल डेफिनेशन, न्यूमेरिक वेरिएबल आर यूज टू स्टोर द न्यूमेरिक कांस्टेंट। जितने भी हमारे में नंबर स्टोर होंगे वो सारे न्यूमेरिक वेरिएबल होंगे। इसकी एग्जांपल कोई भी वेरिएबल आपका न्यूमेरिक हो सकता है जिसमें नंबर स्टोर होंगे। स्टोर कैसे करते हैं उसके लिए एक असाइनमेंट ऑपरेटर अगर मैं एग्जांपल का लूँ, x = 5, y = 9.7, ये दो तरह के अगर वेरिएबल की बात करूँ तो ये दोनों न्यूमेरिक है, x और y। वैल्यूज़ 5 न्यूमेरिक कांस्टेंट है, 9.7 भी। इसका मतलब है न्यूमेरिक वेरिएबल की भी टाइप्स होती हैं, तो इसकी भी 2 टाइप्स होती हैं। एक होते हैं इंटीजर वेरिएबल और दूसरे होते हैं फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल। इंटीजर वेरिएबल्स कौन से होते हैं? इंटीजर वेरिएबल आर यूज्ड टू स्टोर दी इंटीजर कांस्टेंट। सिंपल एग्जांपल क्या होगी? ये वाला जो x = 5 जो है वो इंटीजर वेरिएबल है। फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट आर यूज्ड टू स्टोर दी फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। क्या एग्जांपल है जी? y = 9.7। फ्लोटिंग पॉइंट वाली वैल्यूज इसमें स्टोर होगी। ये हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल है। जो करैक्टर कांस्टेंट को स्टोर करेंगे वो स्ट्रिंग वेरिएबल क्या होंगे? जो स्ट्रिंग कांस्टेंट को स्टोर कर देते हैं। करैक्टर वेरिएबल, करैक्टर वेरिएबल आर यूज्ड टू स्टोर दी, क्या करते हैं जी? करैक्टर कांस्टेंट। लेट्स एग्जांपल, ये करैक्टर कांस्टेंट है, ठीक है जी। इसी तरह स्ट्रिंग वेरिएबल, स्ट्रिंग वेरिएबल आर यूज्ड टू स्टोर दी स्ट्रिंग कांस्टेंट। एग्जाम्पल देखें, सिटी लिखा हुआ है, ये हमारे पास 3 तरह के वेरिएबल्स हैं। तो ये वेरिएबल की भी टाइप्स उतनी जितनी कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट हमेशा वेरिएबल में स्टोर होते हैं, इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। अब एक चीज़ आप देखो, ये वेरिएबल का नेम है। अब ये नेम कैसे रखा जाएगा? इसके लिए भी कुछ रूल्स हैं। तो वो रूल्स देख लेते हैं कि नेम रखने के लिए वेरिएबल का क्या क्या रूल। बुक आपके पास होनी चाहिए, IT सीरीज़ भी चल सकती है फेडरल बोर्ड की और नेशनल बुक फाउंडेशन के। सारे टॉपिक उधर लिखे हुए हैं, काफ़ी सारे थ्योरेटिकल पोर्शन है, मैं हिंट देता जाता हूँ, आप लिखते जाएँ वहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रूल्स हैं। किस चीज़ के रूल्स हैं? रूल्स फॉर स्पेसिफाइंग दी, क्या स्पेसिफाई करते हैं जी? वेरिएबल नेम्स। C++ की बात है कि वेरिएबल नेम कैसा होना चाहिए, किस तरह होना चाहिए। तो सबसे पहला रूल क्या है? कहते हैं वेरिएबल नेम में कंटेन, उसमें क्या कुछ हो सकता है? उसमें हो सकता है अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, अपर भी हो सकते हैं और लोअर भी, नंबर्स हो सकते हैं, अंडरस्कोर एक स्पेशल करैक्टर है, ये भी हो सकता है। ये तीनों चीज़ें हो सकती हैं। में कंटेन अल्फ़ाबेट्स, नंबर 0 to 9 कोई भी है, इनका भी कम्बिनेशन में से हो सकता है। एंड अंडरस्कोर, कोई भी अंडरस्कोर जो एक साइन है, माइनस के साइन को अगर शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो अंडरस्कोर होता है। ये पहली बात है। दूसरा, जो फर्स्ट करैक्टर है वेरिएबल नेम का वो हमेशा अल्फ़ाबेटिक होना चाहिए या अंडरस्कोर, वो कभी भी नंबर नहीं हो सकता, ये हमेशा याद रखें। द फर्स्ट करैक्टर मस्ट बी क्या होना चाहिए? अल्फ़ाबेटिक और अंडरस्कोर। आप ये भी कह सकते हैं कि कोई भी वेरिएबल नेम कभी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, बाद में हो सकता है, इनका कम्बिनेशन हो सकता है तीनों का, लेकिन जो फर्स्ट करैक्टर होगा वो अल्फ़ाबेटिक होगा, अंडरस्कोर होगा, इसके अलावा कुछ नहीं है। उसके बाद ब्लैंक स्पेसेस आर नॉट अलाउड। ब्लैंक स्पेसेस जो है वेरिएबल नेम में अलाउ नहीं होंगी। बात समझ आ गई? कोई इशू इसमें? उसके अलावा जितने भी रिजर्व वर्ड हैं उनको हम की वर्ड्स कहते हैं। लाइक वाइड हमने एक पढ़ा था लफ्ज़, इस तरह के जितने रिजर्व वर्ड और की वर्ड्स आर नॉट अलाउड, ये भी चीज़ें इसमें अलाउ नहीं है। स्पेशल करैक्टर्स आर नॉट अलाउड। कौन स्पेल? एक्सेप्ट अंडरस्कोर, यानी कोई भी स्पेशल करैक्टर, आपका हैश हो गया, डॉलर साइन हो गया, लेस देन हो गया, ग्रेटर देन हो गया, ये कुछ भी अलाउ नहीं है, इसमें है ही नहीं है। स्पेशल करैक्टर अलाउ नहीं है।
उसके बाद जो लेंथ है हमारे वेरिएबल नेम की, वी कैन राइट 255 करेक्टर, बट जो फर्स्ट 31 करेक्टर होंगे हमेशा उसको कंसिडर किया जाएगा। ये भी रूल है। जो मैक्सिमम लेंथ है, लेंथ ऑफ वेरिएबल क्या होगी जी, मे बी 255 करेक्टर, बट जो फर्स्ट 31 करेक्टर है वो हमेशा उसको कंपाइलर कंसिडर करेगा। कोई इशू इसमें। उसके बाद जो हमारे पास जो अपर केस लेटर्स हैं और जो लोअर केस लेटर हैं उनको ये डिफरेंट जो है ट्रीट करती है, सेपरेट कंसिडर करेगी। क्यों? क्योंकि सी जो हमारे पास है C++ है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। कौन सी है जी? केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अपर को अलहदा ट्रीट करेगी और लोअर को अलहदा ट्रीट करेगी। कोई इशू इसमें? और एक सजेशन दी जाती है, हमेशा यूज़ करें, सजेशन दी जाती है यूज़ करें, ये रूल तो नहीं है, आप सजेशन कह लें कि मीनिंगफुल जो है हमारे पास नेम है हमेशा उसके यूज़ करें। तो ये हमारे रूल्स थे वेरिएबल नेम्स के, जिनको हमने लेके देखना होता है, लेके चलना होता है, ताकि सारी की सारी चीज़ें बेहतर हो जाए। तो ये वेरिएबल हैं, जब भी वेरिएबल क्रिएट करेंगे ये सारे रूल्स हमारे दिमाग में। और बहुत सारी बातें कॉमन भी उसने अपर केस अलहदा है। आगे डाटा टाइप का एक टॉपिक था, हमने अभी पढ़ा नहीं है कि कोई इंटीजर का वेरिएबल है, कोई फ्लोट का है, तो दो डिफरेंट डाटा टाइप्स होंगे, उनका सेम नेम नहीं हो सकता। ये हमेशा याद रखें। तो ये हमारा आज का टॉपिक जो था ये वेरिएबल, कांस्टेंट और रूल्स फॉर वेरिएबल नेम जो हो गया वो कंप्लीट हो गया जी।